नमस्ते। तो चलिए उस फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं। मैंने आपको डेविएशन प्रोड्यूस बाय लेंस ऑलरेडी बता दिया है। देखिए कोई भी एक लेंस है ना, और उस पर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो वो डेविएट करेगा, बेंड करेगा रे को, तो रे में कुछ डेविएशन आता है डेल्टा। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से एच हाइट पे इंसिडेंट हो रही है, फोकल लेंथ एफ है, तो जो डेल्टा है वो कितना निकलता है, एच बाय एफ। इसे अपन ऐसी रे के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं विच इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मान लीजिए रे यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, कंसीडर दिस पॉइंट एज ए। तो रे यहां पे जाएगी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए बेंड करके इसे यहां भेज देता है, ये इमेज बन जाती है, से कॉल इट बी। ठीक है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज सी। तो डिविएशन देखते हैं कितना प्रोड्यूस हुआ है इस रे में। तो इसमें जो डिविएशन प्रोड्यूस हुआ है वो ये हुआ, रे इस तरीके से जाने वाली थी, इट हैज डिविएटेड लाइक दिस। सो मान लीजिए ये एंगल, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आप डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। एंड लेट्स कंसीडर कि रे इज इंसिडेंटिंग एट हाइट h फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यू विल राइट हियर दिस considering paraxial ray, first of all considering paraxial ray approximation to be valid, I can write alpha as h by this distance OA and beta as h by OB। अब आप पुट कर सकते हैं कि आपकी जो डिस्टेंस OA है उसे आप साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस यू आएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये यू है, ये वी है, और जो ओ बी है उसकी जगह आप वी लिखेंगे तो आपका जो डेल्टा है वो क्या आ जा रहा है, एच में अगर कॉमन निकाल लूँ इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाई यू प्लस ऑफ वन बाई वी। सो वन बाई वी माइनस वन बाई यू, लेंस फॉर्मूले से क्या होता है, वन बाय एफ। मैं कोई स्पेसिफिक लेंस के लिए नहीं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है, ये जरूरी नहीं कॉन्वर्सिंग के लिए ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर डाइवर्सिंग ऑल्सो, क्योंकि हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया है वन बाई वी माइनस वन बाई यू। दिस h by f is valid in both the cases when ray is parallel to principal axis or when ray is not parallel to principal axis, still deviation produced by a lens is h by f। ये भी एक फॉर्मूला है और इसे फॉर्मूले के जैसे आपको याद भी रखना है। चलिए अब डिराइव कर लेते हैं दैट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस केप्ट एट ए सेपरेशन। फॉर्मूला आया था अपने पास वन बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी बाई एफ वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू माइनस डी बाई एफ वन एफ टू। एंड इक्विवेलेंट लेंस हमें प्लेस करना था बिहाइंड द सेकेंड लेंस एट ए डिस्टेंस x, एंड दैट x was equal to d f equivalent by f1। so let's prove that result। so let us consider two lenses placed at separation d, these are lenses placed at separation d। मान लीजिए इस लेंस की फोकल लेंथ f1 है, इस लेंस की फोकल लेंथ f2 है, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए रे व्हिच इज इंसिडेंटिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो एक रे ले लेते हैं इंसिडेंटिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ठीक है, ये रे कुछ बेंड कर जाएगी यहाँ पे, लेट अस कंसीडर ये बेंड कर गए यहाँ पे, और अगर सेकेंड लेंस नहीं होता तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कुछ इस तरीके से जाके मीट करते, ठीक है। सो दिस इज द फोकस ऑफ फर्स्ट लेंस, बट इट इज नॉट फर्स्ट फोकस, है तो कौन सा फोकस, सेकेंड फोकस ही है। अब यहाँ पे कुछ और बेंडिंग हो जाएगी इसकी, इट विल बेंड अ लिटिल मोर एंड इट स्ट्राइक्स हियर, दिस इज फोकस ऑफ सेकेंड लेंस, और द फाइनल इमेज भी यही है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट फोकस ऑफ सेकेंड लेंस क्योंकि दिस रे इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट लेट्स कॉल दिस द आई पॉइंट, द इमेज पॉइंट हियर। ओके, नाउ आप समझिए कि ये जो रे है वो इस तरीके से जाने वाली थी, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ दिस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फाइनली ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल पाथ एंड दिस इज फाइनल पाथ जो आई से पास कर रहा है।
तो यही कहलाएगा आपका क्या, डेविएशन। तो आप जो इक्विवेलेंट लेंस प्लेस करेंगे, आपको इक्विवेलेंट लेंस यही प्लेस करना चाहिए एट दिस लोकेशन। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, और ये मेरे लिए x है, यही मुझे x फाइंड करना है। अच्छा, मैंने सारे कॉन्वर्जिंग लेंसेस ले रखे हैं, तो आपका बिहाइंड आ रहा है, यानी x अगर पॉजिटिव आता है तो बिहाइंड लेंगे, x नेगेटिव आता है तो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, आगे। अब यह है मेरा इक्विवेलेंट लेंस, इसकी फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट है। चलिए, अब डिस्टेंसेस आप लोग समझ लीजिए। दिस डिस्टेंस इज f1 फ्रॉम हियर। ठीक है, डेविएशंस भी समझ लीजिए। ये जो डेविएशन आप देख रहे हैं, दिस इज डेल्टा 1, डेविएशन कॉज्ड बाय द फर्स्ट लेंस, एंड दूसरा डेविएशन कॉज्ड बाय द सेकंड लेंस इज दिस। छोटा सा एंगल है, आपको दिखाई दे जाए, आई होप। दिस इज द डेविएशन कॉज्ड बाय सेकंड लेंस विच इज डेल्टा 2, वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल भी आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा 2। तो एक तो आप सीधा देख रहे हैं, ट्रायंगल देख पा रहे हैं आप। लेट मी गिव सम नेम टू इट, से दिस पॉइंट इज A, this point is B, this point is C. So just look into this triangle ABC. So in triangle ABC, exterior angle theorem will tell that delta must be equal to delta 1 plus delta 2. आप मान लीजिए कि फर्स्ट लेंस पे ये जो रे है वो कुछ h हाइट पे आती है, या h1 मान लेते हैं चलो, और सेकेंड लेंस पे ये जो इंसिडेंस हो रही है यहाँ पे, इट दिस हाइट, डेफिनेटली दीज आर ऑप्टिकल सेंटर्स लाइक O1 O2। ये जो छोटी सी हाइट आप देख पा रहे हैं, इसे मैं h2 मान लेता हूं। ठीक है, तो अब डेल्टा को क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी ये कितनी हाइट पे इंसिडेंट हो रही है, दिस हाइट, इट इज h1 ओनली। सो डेल्टा, अभी फॉर्मूला देखा हमने, डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, तो क्या आता है फॉर्मूला आपके पास, h/f। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इट विल बी h1 डिवाइडेड बाय f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, डेल्टा 1 को क्या लिखेंगे, h1 डिवाइडेड बाई f1 प्लस डेल्टा 2 को क्या लिखेंगे। तो मैंने बताया कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं भी है तो भी अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेविएशन h/f। तो यहाँ पे आ जाएगा ये h2 डिवाइडेड बाई f2, दिस इज द डेविएशन यू गॉट। अच्छा, h1 कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 बाई f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, और साथ में आएगा h2 डिवाइडेड बाई h1। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब मुझे h2 बाई h1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसे अपन यहां से सोचते हैं कि इसे अपन एक्सटेंड कर लेते हैं, ये एक पॉइंट मिल जाएगा, से कॉल दिस पॉइंट टू बी D। ठीक है, तो ट्रायंगल ACD में चलते हैं अपन। तो ACD में अपने को क्या मिलेगा, ये h1 माइनस h2 आएगा। ठीक है, तो यहां पे मिलेगा हमें कि tan ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय दिस सेपरेशन AD विच इज स्मॉल d। इसे अपन सिंपली डेल्टा 1 लिख सकते हैं, h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई d, और डेल्टा 1 को लिख सकते हैं h1 बाय f1 इज इक्वल टू h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई d। इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, देखिए कैसे। तो क्या मिलेगा, इसे अगर अपन सॉल्व करें यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, दिस इज h1 कॉमन ले लीजिए दोनों साइड से, सो विल हैव 1 बाय f1, स्मॉल d को इधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू 1 minus h2 by h1, so we'll have 1 minus h2 by h1। तो मुझे h2 by h1 की वैल्यू चाहिए, so h2 by h1 will be equal to 1 minus d by f1। इसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं। तो अपन अब लिख सकते हैं by 1 and 2, वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, करिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, you will have this number 1 by f equivalent, 1 by f equivalent equal to 1 by f1 plus 1 by f2 into 1 minus d by f1। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2। ऑलराइट, ये हो गया आपका प्रूफ। पर ये प्रूफ मैंने कैसे किया है बच्चों, कंसीडरिंग रे एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये वहीं तक वैलिड है। ठीक है, अगर आपकी रे अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ये रिजल्ट काम नहीं करेगा। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपको 2 लेंस दिए गए हैं और एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, पूछ रहा है फाइनल इमेज लोकेट करो, यूज अवर ओल्ड स्ट्रेटेजी, फर्स्ट लेंस से इमेज निकालिए फिर सेकेंड लेंस से निकालिए। ठीक है, डू नॉट यूज दिस, इट्स ए वार्निंग, डू नॉट यूज दिस, विल गेट रॉन्ग।
ओके, ये स्पेसिफिक पूछा जा रहा है अगर आपसे कि फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, देन ओनली यू हैव टू यूज इट। हाउएवर लेंसेज इन कांटेक्ट, वो फॉर्मूला आप आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे याद रखिए वहां डिराइव कैसे किया था हमने, लेंस फॉर्मूला 2 बार यूज किया था। ठीक है, सो दिस इज प्योरली ज्योमेट्री बेस्ड हियर। ऑलराइट, नाउ x के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं अपन। सो दिस सेपरेशन इज x। x फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल BCD में जाएंगे। सो इन ट्राइंगल BCD x इन्वॉल्व करते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, tan ऑफ डेल्टा। आप देख पा रहे हैं BCD में tan ऑफ डेल्टा इट विल बी h1 minus h2 divided by x. So x comes out to be h1 minus h2 divided by tan of delta को simply delta लिख सकते हैं। अब delta is simply h1 by f equivalent, so x will come out to be h1 minus h2 divided by h1 into f equivalent. So this comes out to be 1 minus h2 by h1 into f equivalent. और आपको 1 minus h2 by h1 का टर्म यहाँ पे दिख रहा ही है, which is what d by f1। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, अगर मैं लिखूं तो मेरा जो x का वैल्यू है वो निकल के आ गया d f इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय f1, जो कि मेरा दूसरा रिजल्ट था, मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी इधर, सिर्फ एक फॉर्मूला है, एक अलग टाइप के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यूज कर लेंगे। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में मैंने आपको दो कैटेगरी बता दी, लेंसेज केप्ट इन कांटेक्ट और दूसरा व्हेन लेंसेज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। लेंसेज केप्ट इन कांटेक्ट, उसका जो आउटकम आया था 1 by f इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1 by f1 plus 1 by f2, दैट इज वैलिड। ओके, कंप्लीटली आप इमेज लोकेशन में भी उसे यूज कर सकते हैं, बट दिस वन सिर्फ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछा जाए तो ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब डिस्पर्सिव पावर, ये मेंस का आइडिया है, मेंस में कभी कभार पूछ लेता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए लेंस। तो एक लेंस के लिए डिस्पर्सिव पावर का क्या मतलब है? लेंस भी बच्चों क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। तो अगर आपने पॉलीक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट कर दी लेंस के ऊपर, तो लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए अलग अलग आएगा। कॉचीज रिलेशन याद होगा आपको, यस। तो आपको पता है कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का उतना कम रहता है। तो रेड के लिए कम आता है, वॉयलेट के लिए ज्यादा आता है, इसलिए रेड कम डिविएट करता है और वॉयलेट ज्यादा डिविएट करता है। तो हाउ इट इज डिफाइंड द डिस्पर्सिव पावर इन हियर, इट इज डिफाइंड लाइक प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए ए व्हाइट लाइट is incidenting, this is white light is a polychromatic light, इसे मैंने इंसिडेंट करा दिया। तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगा, वायलेट। तो सबसे ज्यादा डेविएट आपका वायलेट कर गया, और सबसे कम डेविएट कौन करेगा, रेड। तो ये आपका हो गया रेड। ठीक है, डेविएशंस देख लीजिए रेस्पेक्टिवली, ये आपका डेविएशन किस में आ गया, रेड में। ये डेविएशन किस में आ गया आपका, वायलेट में। तो यहाँ पे अनलाइक अवर ओल्ड डिस्कशन ऑफ प्रिज्म, कैसे डिफाइन था डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा फॉर येलो कलर, यस। बट यहाँ पे ऐसे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे कैसे डिफाइन है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे डिफाइन है व्हाट इज फोकल लेंथ फॉर रेड, यू कैन चेक, दिस इज फोकल लेंथ फॉर रेड, एफ आर, इस लेंस का रेड के लिए फोकल लेंथ, फिर इसी लेंस का वायलेट के लिए फोकल लेंथ। ठीक है, दिस फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड chromatic aberration, this is also called chromatic aberration। सी कैमरेज में लेंसेज ही होते हैं, कभी कभार आप सन आपके फ्रेम में आ जाए या सन रेज आपके फ्रेम में आ जाए वहां पे, तो आप देखते हैं कि वहां पे कलर्स दिखने लगते हैं। तो सन के पास जो रेज आ रही है वो व्हाइट लाइट है, तो आपका जो कैमरे का लेंस है वो क्या कर देता है, कलर्स को सेपरेट कर देता है। इस डिफेक्ट को बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। इससे बचने के लिए हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं कैमरेज में, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो
Splitting of this light into different colors is chromatic aberration by a lens. अब यहाँ पे जो डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन इज दिस कि ये स्प्रेडिंग कितनी हो रही है, इस पार्ट को बोलते हैं डिस्पर्शन। तो यहां से ये जो स्प्रेडिंग पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन हियर। एंगल के टर्म्स में नहीं, लीनियर टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्पर्शन की वैल्यू है बच्चों, वो कितनी आ रही है आपके पास, इट इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ वी, दिस डिफरेंस, जिसे आप डेल्टा एफ भी लिख सकते हैं। एंड मीन कलर विच इज येलो कलर, तो येलो कलर आपका बीच में यहाँ कहीं पे आएगा। सो ये डिस्टेंस, दिस इज येलो कलर, तो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस ये आपकी एफ वाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी डिस्पर्सिव पावर, जैसे अपन किससे लिखते हैं, ओमेगा से, डिस्पर्सिव पावर वो कैसे डिफाइन हो जाएगी, ओमेगा, इट विल बी इक्वल टू दिस डिस्पर्शन, खैर फॉर्मूला वही है डिस्पर्सिव पावर का, डिवाइडेड बाय मीन डिविएशन। अब यहां भी डिविएशन ना डिफाइन करते हुए मीन फोकल लेंथ यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो लीनियर डिस्पर्शन है तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ, या फिर आप लिख सकते हैं एफ ऑफ रेड माइनस एफ ऑफ वायलेट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ येलो। दिस इज व्हाट हाउ इट इज डिफाइन द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए लेंस। तो क्या है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए लेंस, डेल्टा एफ बाय एफ। ठीक है, दैट इज डिफरेंस फॉर फोकल लेंथ फॉर रेड एंड वायलेट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ फॉर येलो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये देगा, क्या क्या दे सकता है, या तो वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा इन सब के लिए, रेड के लिए, वायलेट के लिए, येलो के लिए, लेंस मेकर लगा के आप रेस्पेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लेना, या फिर डायरेक्ट फोकल लेंथ देगा। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, तो आप दो लेंसेज यूज कर लो। ठीक है, ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वर्जिंग कैटेगरी का लेंस है। अब आप दूसरा लेंस ऐसा यूज कर लो जो कि डाइवर्जिंग कैटेगरी का हो, तो उनके जो डिस्पर्शंस हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको नेट इफेक्ट जो फाइनल इमर्जिंग रे रहेगी वो वाइट ही मिलेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है वो। उसे समझने के लिए हम एक पॉइंट डिराइव कर लेते हैं, दैट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो एक कॉम्बिनेशन है लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। तो उसमें आपको पता ही है लेंसेस इन कॉन्टैक्ट कोई भी लेंस हो सकता है, जैसे यही एक सिचुएशन है, इसमें लेंसेस कॉन्टैक्ट में है, तो इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, तो आप क्या लिखते हैं 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ओमेगा विच इज डेल्टा एफ बाय एफ, इसे मैं यूज करूंगा df बाय एफ के जैसा, डिफरेंशिएशन से मैं इसे प्रोसीड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन ले लीजिए दोनों साइड किसी के भी रिस्पेक्ट में, है ना, आपको डिफरेंशियल्स लिखना आता है। तो 1/f इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ 1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू df इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दूसरी साइड आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1/f1 स्क्वायर, यू विल गेट माइनस ऑफ 1/f1 स्क्वायर इनटू df1 प्लस माइनस ऑफ 1/f2 स्क्वायर इनटू df2। अब इसे अब माइनस कैंसिल ही हो जाएगा दोनों साइड से, तो आपको मैं लिख सकता हूं इसे 1/f इक्विवेलेंट df इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय f इक्विवेलेंट, इसे ओमेगा में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, इक्वल टू 1/f1 इंटू df1/f1 प्लस 1/f2 df2/f2। तो df equivalent by f equivalent, this will be the omega equivalent, so you can write equivalent dispersive power divided by equivalent focal length equal to omega 1 by f1 plus omega 2 by f2। तो ये एक फॉर्मूला रहेगा स्पेशली फॉर मेंस, ये मेंस में ही है। ठीक है, तो अब ये आपका आ गया इक्विवेलेंट या कॉम्बिनेशन का जो डिस्पर्सिव पावर आ रहा है। अगर मैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना चाहूं, फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब कलर सेपरेशन नहीं चाहिए,
एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। सी होता क्या है, कभी कभी हमने सारा ऑप्टिक्स पढ़ लिया और क्वेश्चन आ गया यहाँ से, तो हमें लगता है यार ये तो क्या हो गया, ये तो मैंने पढ़ा नहीं और सब कुछ आता है मुझे, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो वी विल नॉट लीव एनीथिंग हियर रिलेटेड टू मेंस आल्सो। सो फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक का सीधा मतलब है कि आप ओमेगा इक्विवेलेंट को क्या करना चाह रहे हैं, जीरो करना चाह रहे हैं, है ना। ओवरऑल डिस्पर्सिव पावर जीरो है, डिस्पर्शन ना हो, तो वो कब पॉसिबल है, जब आपका ओमेगा 1 बाय F1 प्लस ओमेगा 2 बाय F2 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, जब एक लेंस कॉन्वर्जिंग हो और दूसरा लेंस डाइवर्जिंग बिहेवियर का हो। सो दिस इज पॉसिबल हियर। आप लिख लेंगे ओमेगा 1 बाय F1 इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा 2 बाय F2। सो यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन। क्या करेगा वो, आपको कोई भी एक अननोन दे देगा, F1 अननोन दे दिया उसने, ओमेगा 1 ओमेगा 2 F2 आपको पता है, पूछ लेगा बताओ F1 कितना होना चाहिए, है ना। डिस्पर्सिव पावर वैसे भी किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। ओके, ऑलराइट। तो ये तो हो गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंसेस इन कांटेक्ट। व्हाट इफ लेंसेस आर सेपरेटेड, तो बस ये फॉर्मूला बदल जाएगा इक्विवेलेंट लेंस का। देख लीजिए क्या आएगा। So lenses separated by a distance, second part इसका lenses separated by a distance। ठीक है, उसमें क्या होगा, lenses separated by a distance में बस ये आपका लेंस है F1, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1, दूसरा लेंस है ये F2, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2, सेपरेशन है D। इसका मुझे ओवरऑल डिस्पर्सिव पावर निकालना है। फॉर्मूला वही है, 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस D बाय F1 F2। तो देखो मैं इसे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या है, DF बाय F। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे, जो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा ओमेगा 1 या ओमेगा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, पहले टर्म्स तो वैसे ही मिलेंगे जो अभी सॉल्व किया था, ओमेगा 1 बाय F1 प्लस ओमेगा 2 बाय F2, और लास्ट जो टर्म मिलेगा आपको इट विल बी D। प्रूफ जरूर कर सकते हैं आप, कुछ नहीं है इसमें, D डिवाइडेड बाय F1 F2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। सो दिस इज व्हाट यू गेट द इक्विवेलेंट डिस्पर्सिव पावर ऑफ दिस सेटअप। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए, फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन तो कुछ अलग नहीं करना है। फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आपको क्या कर देना है, ओमेगा इक्विवेलेंट को 0 पुट कर देना है एंड यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा नॉट माइनस, करेक्ट इट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला यू विल गेट, कैन derive it anyway. So this is what we need to study in geometrical optics including JEE advanced as well as mains. अब मेंस में आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पढ़ना है, यानी डिफेक्ट्स इन आइस के बारे में पढ़ना है, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये 3-4 चीजें और हैं, तो इसके लिए मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, विच इज कंप्लीटली फॉर मेंस, दैट इज नॉट इन एडवांस। इवन दिस लास्ट पार्ट जो हमने पढ़ा है डिस्पर्शन का, इट इज नॉट इन एडवांस। नाउ मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, दिस यू नीड टू स्टडी and ask me if you are not able to understand. And this homework is find out what are primary rainbows, primary and secondary rainbows, इंद्रधनुष। तो आपको मुझे बताना है कि ये किन किन फिनोमेना से मिलकर बनते हैं। पहले रेनबो होता क्या है, बनता कैसे है, उसमें कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व हैं, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबोज क्या होते हैं। अब आपका सोर्स क्या रहेगा, सो यू कैन रेफर एनसीईआरटी फॉर ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। 10th स्टैंडर्ड में भी रेनबो के बारे में बताया गया है या फिर आपकी अभी की जो एनसीईआरटी है उसमें भी आप रेफर कर सकते हैं। सो कम ऑन डू इट, ये पार्ट आप वहां से पढ़िए, और कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो दिस इज इट इन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आप अभी सारा होमवर्क भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।